इससे पहले पीएम मोदी ओडिशा दौरे पर इस महीने में दूसरी बार पहुंचे। ओडिशा भारत का वो पूर्वोत्तर राज्य है जहां के प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक मिनरल्स हैं। इसको लेकर अब पीएम मोदी ने कुछ ऐसा ऐलान किया है जिससे विकसित भारत के विजन में ओडिशा के प्राकृतिक मिनरल्स की भागीदारी अहम होने वाली है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ओडिशा में जो रिसोर्सेज हैं उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज भी यहीं लगे। भारत के विकास की जब भी बात होती है तब कहीं न कहीं पूर्वी भारत में इसकी कसर रह ही जाती थी, लेकिन पीएम मोदी का सपना विकसित भारत का है, यानी भारत के हर हिस्से में विकास। और इसलिए पीएम मोदी अपने तीसरे टर्म में सबसे ज्यादा फोकस पूर्वी भारत के राज्यों पर कर रहे हैं, खासकर ओडिशा। 2025 का अभी पहला महीना भी नहीं बीता है कि पीएम मोदी दूसरी बार ओडिशा दौरे पर मंगलवार को पहुंचे, क्योंकि ओडिशा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बिजनेस समिट 29 जनवरी तक होने वाली है। पीएम मोदी ने मंगलवार को उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। 29 जनवरी तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव में करीब 3000 नेशनल इंटरनेशनल इंडस्ट्री लीडर्स, इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर्स और उद्योग हितधारक शामिल हुए हैं। इसके अलावा 500 विदेशी निवेशकों, 17 देशों के प्रतिनिधियों समेत करीब 7500 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली और यूके सहित 15 देशों के राजनयिक भी शामिल हुए हैं। इस मेगा इवेंट में 100 से ज्यादा MOU साइन करने की उम्मीद है। दरअसल ओडिशा में इस बिजनेस कॉन्क्लेव को कराने के पीछे का सबसे बड़ा मकसद मोदी सरकार का ये है कि ज्यादा बाहरी निवेश ओडिशा के उन क्षेत्रों में हो सके जो अभी तक पिछड़े इलाकों में गिने जाते थे। इसलिए इस कॉन्क्लेव में कई देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं जो इस समिट में निवेश पर चर्चा करेंगे। लिहाजा ओडिशा में इन्वेस्टमेंट के नए द्वार तो खुलेंगे ही, साथ ही देश के ग्रोथ की स्पीड भी तेज होगी। भारत की इकोनॉमी के विस्तार के 2 बड़े पिलर हैं। एक हमारा इनोवेटिव सर्विस सेक्टर और दूसरा भारत के क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देश की तेज प्रगति सिर्फ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर संभव नहीं है, इसलिए हम पूरे इकोसिस्टम को बदल रहे हैं, नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। यहां से मिनरल निकले और फिर एक्सपोर्ट होकर के दुनिया के किसी देश में पहुंचे, वहां पर वैल्यू एडिशन हो, कोई नया प्रोडक्ट बने और फिर वो प्रोडक्ट भारत में वापस आए। ये ट्रेंड मोदी को मंजूर नहीं है। यहां के समंदर से सी फूड निकले और फिर दुनिया के किसी दूसरे देश में वो प्रोसेस होकर बाजारों में पहुंचे। ये ट्रेंड भी भारत बदल रहा है। ओडिशा में जो रिसोर्सेज हैं उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज भी यहीं लगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। आज का ये उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव भी इसी विजन को साकार करने का एक माध्यम। दरअसल ऐसी बिजनेस समिट देश के कई राज्यों में हो रही है, जिसने राज्यों के साथ देश के ग्रोथ की रफ्तार भी दोगुनी कर ही दी है। साथ ही हर राज्य के विशेष चीजों को भी वैश्विक पहचान मिल रही। यूपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2017 में योगी सरकार बनते ही ऐसी कई बिजनेस समिट हुई है जो यूपी में लाखों करोड़ों के निवेश तो लेकर आई ही, साथ में यूपी के युवाओं को यूपी में ही रोजगार भी मिला है। इसी तर्ज पर अब सरकार ओडिशा को भी विकसित करने में लगी है, जिसके लिए राज्य की मांझी सरकार भी लगातार निवेश कर रही है और इससे लोगों को ओडिशा में ही लगातार रोजगार भी मिल रहा है। पिछले 6 महीनों में ओडिशा ने 2.4 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश को मंजूरी दी है। 1 जनवरी 2025 को औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 4222.24 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन प्रस्तावों के तहत 15,497 नई नौकरियों की मिलने की संभावना जताई गई।
ओडिशा सरकार ने बीते शुक्रवार को औद्योगिक परियोजनाओं में 32,736 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी। इससे 18,688 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं जो ये कॉन्क्लेव हो रहा है, इसका उद्देश्य 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश लाना है और इससे 3.5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर देना है। इसका सीधा फायदा ओडिशा के 11 जिलों को मिलेगा। मुझे बताया गया है कि ये उड़ीसा में अब तक की सबसे बड़ी बिजनेस समिट है। पहले के मुकाबले 5-6 गुना ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका इतिहास साक्षी है। जब ग्लोबल ग्रोथ में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी थी, तब पूर्वी भारत का अहम योगदान था। पूर्वी भारत में देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब थे, पोर्ट्स थे, ट्रेड हब थे। ओडिशा की इसमें बड़ी हिस्सेदारी भी थी। ओडिशा साउथ ईस्ट एशिया में होने वाले ट्रेड का प्रमुख सेंटर हुआ करता था। ये बिजनेस समिट ओडिशा में निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को गति देने का एक बड़ा मंच साबित होने वाला है। वैसे तो ओडिशा पहले से ही खनिज आधारित उद्योगों का हब है। यहाँ के उद्योग राज्य में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित हैं। लिहाजा अभी तक होता ये था कि इन खनिज के रॉ मटेरियल को बाहर की कंपनियां ले जाती थीं और फिर इन्हीं को नए तरीके से भारत में बेचती थीं। लेकिन सरकार इसी को बंद कर अब ओडिशा के खनिजों के रॉ मटेरियल को यही स्ट्रक्चर करने के लिए कंपनियों को बुलावा दे रही है। इससे भारत दूसरे देशों पर नहीं बल्कि दूसरे देश भारत पर निर्भर होंगे। सरकार के इन प्रयासों के बीच मेरा आप सभी से कुछ आग्रह भी है। आप तेजी से बदलती दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों को देख रहे हैं। भारत बिखरी हुई सप्लाई चेन और इंपोर्ट आधारित सप्लाई चेन पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। हमें भारत में ही एक ऐसी सशक्त सप्लाई और वैल्यू चेन बनानी है जिस पर वैश्विक उतार चढ़ाव का कम से कम असर पड़े। ये सरकार के साथ साथ इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा दायित्व है। दुनिया में पिछले कुछ सालों में युद्ध जैसी स्थिति के बाद भी भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि कई क्षेत्रों में भारत सप्लाई चेन सशक्त हो चुकी है और जिन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई, अब मोदी सरकार उनको सशक्त करने पर फोकस कर रही है।